जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य सागर जी महाराज की जय जय जय। इस धर्म सभा में विराजित सभी भव्यजनों एवं दूरदर्शन में पारस के माध्यम से एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे सभी सुधी श्रोताओं सम्यक दर्शकों, आज हम पुनः संबद्ध होने जा रहे हैं उन श्री चरणों से जो आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य के रूप में जाने जाते हैं, जो जाने जाते हैं गुणायतन प्रणेता, शंकर समाधान प्रवर्तक, भावनायु प्रवर्तक एवं संप्रेरक श्रवण के रूप में, जिनके मुख से हम अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करके अपने जीवन को नई दिशा नई राह दे पाते हैं। आज मैं ऐसे श्री चरणों से आपको उस क्षेत्र से जोड़ रहा हूँ जिसका नाम है लखपत बिगहा नामक इस नगर में, जहाँ की गुरु जी काल प्रवास हुआ, चर्या हुई और शंकर समाधान का सौभाग्य इन्हें प्राप्त हुआ। आज इस नगर में यहाँ के प्रधान श्रीमान अर्जुन जी यादव, इनके मुखिया जी, यहाँ के मुखिया जी, इनके बेटे अभिमन्यु जी, इन्होंने अपने अथक प्रयासों से यह सारी संयोजना में अपना परिश्रम अर्पित किया है। बहुत बहुत साधुवाद। मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा। उसके पूर्व आज भी गुणायतन से अपने जीवन को संबद्ध करके अपने जीवन को धन्य किया है, अपनी अर्चना को उन्नत बनाया है, जिन महानुभावों ने, उनके नाम मैं घोषित करूंगा और आप तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करेंगे। निर्माण निधि के रूप में सौभाकांक्षी वैशाली सुंदर राव यम्बल जैन लातूर, इन्होंने अपने आप को संबद्ध किया। बहुत बहुत साधुवाद। श्री कौशिक धर्मचंद शाह, उषा कौशिक शाह बड़ौदरा, इन्होंने अपने आप को जोड़ा। बहुत बहुत साधुवाद। श्रीमती माला जैन श्वेतांबर, श्री राजेंद्र कुमार जैन जयपुर, इन्होंने भी अपने आप को निर्माण निधि के सदस्य के रूप में जोड़ करके जीवन को नई निधि प्रदान की है। बहुत बहुत साधुवाद। आजीवन सदस्यता प्राप्त करके श्रीमान अंकित जी पाटनी, रुचि जी पाटनी जयपुर ने अपने आप को गुणायतन से जोड़ा है। बहुत बहुत साधुवाद। मुखिया जी का सम्मान करने के लिए आमंत्रित। मुखिया जी आएँ, गुरुदेव चरणों का अभिवंदन करें, अपने बेटे अभिमन्यु के साथ आएँ, अपने परिवार के साथ आ जाएँ। श्रीमान अर्जुन जी यादव, अभिमन्यु जी यादव अपने परिवार के साथ गुरुदेव चरणों का अभिवंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। इनका सम्मान करने के लिए हमारे बीच में संजय जी मिहिजाम गुणायतन एवं श्रीमान कपूर जी कोटा ये आएँ और इनका सम्मान करके इनके मान को वृद्धिगत करें। आइए आप नमस्ते कीजिए महाराज श्री को, दुपट्टा उठाएँ, माला पहनाएं और इनका अभिनंदन करें। कहाँ कह रहे नाम? स्तंभ के रूप में अपने आप को श्री भरमू जी कलप्पा भोजे, श्रीमती सुजाता जी भरमू भोजे जैन, डॉक्टर अमोल कुमार भरमू भोजे, डॉक्टर मयूरी अमोल कुमार भरमू भोजे, श्रीगुप्पी कर्नाटक से, इन्होंने अपने आप को गुणायतन के स्तंभ के रूप में संबद्ध किया है। बहुत बहुत साधुवाद। यहाँ सम्मान हो रहा है श्रीमान ग्राम के मुखिया श्रीमान अर्जुन कुमार जी यादव का। इनके बेटे अभिमन्यु जी आ जाएं, कहाँ गए, और आपकी तालियां इनका अभिनंदन करें। भव्यजनों, मैं आप गुरुदेव के चरणों से जोड़ूँ, उसके पूर्व में सूचनाएं दूँ कि 2 तारीख की शाम गुरुदेव सिद्ध क्षेत्र पावापुरी जी में अपना पदार्पण करेंगे और 3 तारीख को गुरुदेव के सुसानिध्य में विद्यासागर भवन एवं कीर्ति संयम स्वर्ण कीर्ति स्तंभ का लोकार्पण होगा। गुरुदेव पाटना पटलीपुर को बिहार कर रहे हैं, पाटलिपुत्र पटना की ओर बिहार कर रहे हैं। पाटलिपुत्र पटना में 14 तारीख को गुरुदेव का 35वां दीक्षा दिवस समारोह एवं उस दिन भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याण महोत्सव, दोनों कल्याणक हम बड़े उमंग के साथ, बड़े उत्साह के साथ, बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ संपन्न करेंगे पाटलिपुत्र पटना नगर में। मैं चाहता हूँ गुरुदेव का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो, अतः मेरे साथ उच्चारें नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री। महश्री, इस कार्यक्रम को मैं कुछ ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से प्रारंभ करना चाह रहा हूँ। राकेश जैन दिल्ली से आपके चरणों में बारंबार नमस्ते करते हुए जानना चाहते हैं गुरुदेव, मेरी शंका है कि कभी कभी हम चाहकर भी अपने प्रति लोगों की गलत भावना बदल नहीं पाते।
जो हमें और उन्हें दोनों को एक दूसरे से दूर करती है, जिससे बहुत दुख की अनुभूति होती है और कर्मों का बंध होता है। गुरुदेव, इससे कैसे बचें, कृपया समाधान करें। देखिए, कई बार हम लोगों के किसी व्यक्ति विशेष के प्रति पूर्वाग्रह ऐसा बन जाता है कि धारणा उल्टी बन जाती है, और ये स्वाभाविक है कि एक बार बनी हुई धारणा को बदल पाना बहुत कठिन होता है। हमारे साथ भी हो सकता है और हमारे द्वारा दूसरों के प्रति भी ऐसा हो सकता है। आपने पूछा इससे हम कैसे बचें। मेरा तो कहना है कि व्यक्ति के थोड़ा निकटता से देखने की कोशिश करनी चाहिए। हर व्यक्ति के जीवन में बदलाव की बड़ी संभावनाएं होती है। कई बार ये होता है कि हम जिस प्रकार की धारणा किसी के प्रति बनाते हैं वो धारणा झूठी होती है, और कई बार ऐसा भी होता है कि धारणा भले सही हो लेकिन सामने वाला अपने आप को सुधार कर उस धारणा को बदल भी देता है। दोनों स्थितियां हमारे साथ बनी हुई होती। तो हम चाहें, हमारे ऊपर ये है कि हम सामने वाले को निकटता से देखें, और यदि उसमें बदलाव आता है तो अपनी धारणा को हम बदल लें। हम तो ये जानते हैं कि पापी से पापी व्यक्ति भी अपने जीवन में परिवर्तन घटित कर सकता है। तो यदि किसी के जीवन में परिवर्तन परिलक्षित होता है तो हमें अपनी धारणा को बदलने में किसी भी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। अपने इस प्रकार की पूर्वाग्रही वृत्ति से हम लोग कई बार अच्छे लोगों का लाभ लेने से वंचित हो जाते हैं। तो जो भी व्यक्ति है, जो जिस लायक है, हमें उसका लाभ उठाने का भरपूर प्रयास करना चाहिए। गुरुदेव, संजीव कुमार जी नांदगांवकर वासिम से एक छोटा सा प्रश्न पूछते हैं कि गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी शंका यह है कि क्या धार्मिक पुस्तकें पढ़ने से सचमुच में पाप कम होते हैं? धार्मिक पुस्तकें पढ़ने से आपने पूछा है क्या सचमुच में पाप कम होते हैं? मैं तो ये कहता हूँ, धार्मिक पुस्तकें श्रद्धा से पढ़ने वाले का जीवन पवित्र हो जाता है, और जब जीवन पवित्र होगा तो पाप तो कम होगा ही। क्योंकि हम धार्मिक पुस्तक को एक पुस्तक की तरह नहीं पढ़ते, धार्मिक पुस्तक को हम भगवान की वाणी की तरह पढ़ते हैं, और उसमें जो विचार होते हैं वो हमारे अंदर के विचारों को आंदोलित करते हैं। उससे हमारी सोच बदलती है, चिंतन की धारा बदलती है, और हमारा पूरा जीवन बदल जाता है। तो व्यक्ति को अपने जीवन के परिवर्तन के लिए धार्मिक पुस्तकों को जरूर पढ़ना चाहिए। हाँ, वे लोग जो केवल पुस्तकें पढ़ करके रह जाते हैं, हो सकता है उनको किताबी ज्ञान बहुत हो, लोगों के बीच पंडित की तरह पूजे जाएं, धार्मिक ज्ञान भी हो, पर उनका आचरण वैसा ना हो, उनके जीवन में वही अपवित्रता भरी रहे। मैं ऐसे लोगों की बात नहीं करता। जो लोग श्रद्धालु बन कर के धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, उनके जीवन में आमूल चूर बदलाव होता है। और जो पेशेवर बनकर धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, वे केवल कागजी ज्ञान, किताबी ज्ञान वाले होते हैं, शब्द ज्ञान होता है, उन्हें तत्व ज्ञान नहीं होता। हो सकता है उनके जीवन में पवित्रता की जगह अहंकार की अपवित्रता और बढ़ जाए। ऐसे लोगों के अंदर अपने ज्ञानी होने का अभिमान तो होता है, लेकिन ज्ञान का फल नहीं मिल पाता। तो ज्ञान का फल पाए, धार्मिक ग्रंथों को हम श्रद्धा से भर करके पढ़ें, और पढ़ करके अपने जीवन में बदलाव घटित करने की कोशिश करें। गुरुदेव, बहन विशाखा जैन अपनी व्यथा व्यक्त करते हुए उपाय जानना चाहती हैं। मैं नमोस्तु करते हुए कहते हैं, गुरुदेव, यदि हमारे पति धर्म में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं तो मैं ऐसा कौन सा पूजा विधान करूं कि उनकी भावना बदल जाए और हम भी कभी इंद्राणी बन करके लाभ ले सके? ये समस्या बहुत सारी महिलाओं की। ऐसी महिलाओं और बहनों से मैं पहले तो ये कहूँगा कि पति धर्म में रुचि नहीं रखते, इस बात का दुख भोगने की जगह तुम्हें वो धर्म करने की आज़ादी देते हैं, इस बात का सुकून रखो। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनके पति न तो खुद धर्म करते हैं न धर्म करने देते हैं। तो अगर तुम्हारे लिए या तुम्हारे जैसे लोगों के लिए सामने वाला धर्म करने से भी रोक दे तो बड़ी समस्या आएगी। इसलिए भावना भाव कि कम से कम हमें धर्म करने का अवसर तो मिल रहा है, और अपनी अनुकूलता के अनुसार जितना बन सके धर्म करो।
जहाँ तक धर्माचरण का सवाल है, धर्माचरण हर व्यक्ति की व्यक्तिगत इच्छा के ऊपर निर्भर करता है, भावना के ऊपर होता है। जिसके अंदर धार्मिक भावना होती है वो धर्म करता है, जिसके हृदय में वो भावना और श्रद्धा नहीं है उसे हम जबरदस्ती धर्म नहीं करा सकते। तो मेरा सुझाव सबसे यह है कि यदि कोई व्यक्ति धर्म में विमुख है या धार्मिक क्रियाओं में रुचि नहीं रखता तो उस व्यक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव न बनाएं। उनको बलपूर्वक धर्म के मार्ग में लगने के लिए हम बार बार ऐसा दबाव न बनाएं कि रोज़ झगड़ा खड़ा हो, अपितु उनके लिए हम भावना भाएं कि इनकी बुद्धि बदले और जिस तरह से धर्म रुचि मेरे हृदय में है इनके हृदय में भी आ जाए, जिससे उनके जीवन में बदलाव घटित हो सके। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग मेरे संपर्क में हैं जो कभी धर्म के प्रति बिल्कुल रुचि नहीं रखते थे और बदले तो ऐसे बदले कि आज लोग उन पर आश्चर्य करते हैं। तो जब व्यक्ति का समय आता है बदलाव होता है। हम केवल एक ही भावना करें, अपनी हर प्रार्थना में एक बात को जोड़ें कि सामने वाले की धर्म रुचि बढ़े। और इतना मैं ज़रूर कहूँगा, सामने वाले की धर्म रुचि बढ़े ये भाव बहुत उत्तम है, लेकिन उसकी धर्म रुचि बढ़ाने का आग्रह भी एक प्रकार की कषाय है। आग्रह से बचें, नहीं तो आप अधर्म कर बैठोगे, रोज़ रोज़ लड़ाई होगी, झगड़े होंगे। तो उस लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए, उनको उनके हाल पर छोड़ना चाहिए, खुद को खुद पर। अब ये कह सकते हैं ऐसे करेंगे तो उनका कल्याण कैसे होगा? तो किसी का कल्याण करने का ठेका लेकर कोई नहीं आया है, हम भावना ही भा सकते हैं। जब सामने वाले का निमित्त होगा अपने आप उसकी बुद्धि पलटेगी, और जब तक उसकी बुद्धि नहीं पलटती हम लाख कोशिश कर ले वो अपना रास्ता नहीं पकड़ सकता। इसलिए हमें केवल और केवल भावना भानी चाहिए कि सामने वाले का हृदय परिवर्तित हो और वो धर्म के मार्ग में लगे। गुरुदेव, आसाम सिलचर से श्रीमान नवीन जी जैन कोटि कोटि नमोस्तु अर्पित करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, सफलता असफलता दोनों ही इस जीवन में परमानेंट नहीं है, तो गुरुदेव इस जीवन में परमानेंट क्या है? बात बिल्कुल सही है। न सफलता स्थायी है न असफलता स्थायी है, पर जो सफलता और असफलता के बीच से गुजरता वो स्थायी, उसको देखो। हमारा जीवन स्थायी है, हमारा तत्व भीतर का जो आत्म तत्व है स्थायी, उसे हमें देखना चाहिए। सफल व्यक्ति का भी जीवन है और असफल व्यक्ति के भी जीवन है। हम मूल तत्व को समझने की कोशिश करें और सफल होने पर मन में अभिमान न आने दें और विफलता में मन में दीनता न होने दें। कटनी रीठी से मयूरी ग्रीस जैन आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु अर्पित करते हुए जानना चाहते हैं कि महाराज श्री, इंसान जब कुछ गलत करता है तो आगे पीछे लेफ्ट राइट सब जगह देख लेता है, बस ऊपर देखना क्यों भूल जाता है या ऊपर क्यों नहीं देखना चाहता? महाराज श्री समाधान कर। बहुत अच्छी बात की है। इंसान जब गलत करता है आगे पीछे दाएं बाएं सब तरफ देखता है, ऊपर देखना भूल जाता है। अब मैं मानता हूँ ऊपर अगर देख ले तो गलती कभी कर ही ना सके। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा करके व्यक्ति खुद अपने आँखों में धूल फेंकता है। वो आजू बाजू दाएं बाएं देख रहा है कि कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, पर उसे ये तो सोचना चाहिए खुद तो देख रहा है। और जिस कार्य को मैं खुद देख रहा हूँ, मेरी नज़र पड़ रही है, और जो मेरी नज़र में गलत है वो प्रभु की नज़र में भी गलत होगी, और जो प्रभु की नज़र में गलत है मेरी नज़र में गलत है, उस गलत का अंजाम तो केवल मुझे ही भोगना पड़ेगा, मैं क्यों करूँ? लेकिन व्यक्ति के आचरण में बड़ा दोहरापन होता है और वह इस वास्तविकता को शब्दों में कहता है, हृदय से नहीं स्वीकार पाता। किसी भी व्यक्ति से पूछो तो वो तो ये कहेगा कि गलत का फल गलत होता है, कहेगा कि नहीं कहेगा, लेकिन गलत करते समय नहीं सोचता, गलत करते समय चूक जाता है। उसे लगता है कि गलत का फल गलत है पर दूसरों के लिए, मेरे लिए नहीं, मैं गलत करूँगा तो भी मुझे अच्छा फल मिलेगा। ये कहाँ का संभव है? हम जैसा बीज बोएंगे वैसा फल प्राप्त होगा। अगर हम गलत करेंगे तो उसका गलत परिणाम आ करके ही रहेगा, चाहे हम करें चाहे कोई और करे। इसलिए जब कभी भी गलत कर रहे हो, आजू बाजू देख करके तुम इस बात को लेकर निष्फिक्र मत हो जाओ कि कोई नहीं देख रहा है। वहाँ दूसरा देखने वाला हो या ना हो, तुम तो देख रहे हो, तुम्हारे भीतर का परमात्मा तो देख रहा है, और उसके लिए
उसके आंखों में धूल फेंक कर तुम कभी सुखी नहीं हो सकते। इसलिए अपने जीवन को इस तरह की दुष्प्रवृत्तियों से बचाना चाहते हैं तो हम हमेशा अपने जीवन में सच्चाई को स्थान दें। बहुत अच्छी बात की, ऊपर नहीं देखता। अगर व्यक्ति ऊपर देखने लगे तो फिर कुछ गलत कर ही नहीं सकता। इसलिए पाप से बचें, अनैतिकता से बचें, हिंसा से बचें, जिससे अपने जीवन को सुंदर बनाया जा सके। गुरुदेव महेंद्र जी जैन पत्रकार इंदौर से बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव आज के समय में अच्छा मुश्किल नहीं है, अच्छा होना मुश्किल नहीं है, लेकिन लगातार अच्छा बना रहना और स्वयं को अच्छा साबित करना बहुत मुश्किल है। महाराज जी उपयोग तक सभी अच्छा मानते हैं लेकिन उसके बाद नहीं, तो गुरुदेव ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। अच्छा होना मुश्किल नहीं है, अच्छा बने रहना और अच्छा साबित करना बहुत मुश्किल होता है। सवाल ये है कि हम हर जगह अच्छा कैसे बने रहें, ये पूछा है। मैं कहता हूँ अगर हम भीतर से अच्छे बन गए तो न हमें अच्छा बने रहने के लिए कोई अतिरिक्त प्रयत्न करना होता है और न ही खुद को अच्छा साबित करने की कोशिश करनी होती। दरअसल हम अच्छा होना नहीं, अच्छा दिखना या अच्छा कहलाना चाहते हैं। अच्छा दिखना और अच्छा कहलाना बहुत सरल है, लेकिन अच्छा बनना और अपने आप को अच्छा बनाए रखना बहुत कठिन है। हम अच्छा बनाएं, अपने आप को अच्छा, खुद अच्छा बने और अपने आप को अच्छा बनाए रखें। उसके लिए आवश्यक है हम अच्छाई के मार्ग पर निरंतर चलें। जब हम अच्छाई के मार्ग पर चलते हैं तभी अच्छा बन पाते हैं और उसी अच्छाई से अपने जीवन को अच्छा बनाए रख सकते हैं। गुरुदेव तुमकुर कर्नाटक से प्रीति जैन एक अद्भुत प्रश्न पूछ रही हैं। हर घर में एक लड़की को शादी के बाद बहू बन के कैसे रहना सिखाया जाता है, लेकिन एक लड़के को दामाद बन करके अपने सास ससुर की सेवा करनी चाहिए सिखाना कितना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल न्यूक्लियर फैमिली होती है, बहुत सारी घरों में एक या दो बेटी ही होती हैं। तो गुरुदेव ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए बात सही है, माँ बहू बन करके कैसे रहना ये बेटी को सिखा देती। बेटे को ही नहीं सिखाया जाता कि अच्छा दामाद बनकर कैसे रहना, पर मुझे लगता है ऐसा इसलिए नहीं सिखाया जाता क्योंकि जो बेटी यह शिक्षा लेकर आती है कि एक अच्छी बहू बन करके कैसे रहना, वो उसके अंदर इतनी योग्यता और प्रतिभा होती है कि वो अपने पति को अच्छा दामाद बनाने में सफल होगा। वो अच्छे अपने पति को अच्छा दामाद बना देगी और जो अच्छी बहू बनेगी वही अच्छे पति को अपने पति को अच्छा दामाद बना पाएगी। इसलिए हमें दोनों तरफ से बात सोचनी चाहिए। आज बहू में या दामाद में, दोनों में जहाँ जो जिम्मेदारी है उसका पालन करना चाहिए। अगर बहू बन करके अपना काम करे तो बहू बन करके भी काम कर सकती है और बेटी बन करके भी काम करना है तो कर सकती है। ये शकुन बहन जी ने, आप सब सुनकर के इनकी कर्मठता को दाद दोगे। इन्होंने अपना पूरा जीवन संघर्षों के साथ बिताया। इन्होंने बैंक में सर्विस की, अपने पति को खोया, उसके बावजूद अपने पूरे माँ बाप और भाइयों को भी अपने पैरों पर खड़ा किया, माँ बाप की आखिरी समय तक सेवा की। एक बेटी का कर्तव्य है और एक बेटी को गोद लिया, उसका विवाह किया। आज इनके दामाद एक IAS अधिकारी हैं, कलेक्टर है। तो ये चीज़ें होती है मनुष्य के जीवन में। अगर व्यक्ति करना चाहे तो सब कर सकता है। बेटियां यदि अच्छा काम करेगी तो पति तो उसका साथ देगा ही देगा, ज़्यादातर देते ही हैं। इसलिए एक अच्छी बहू एक अच्छा पति को पाएगी और एक अच्छा पति ही अच्छा दामाद बन सकता है। ये सब चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। हमें जहाँ जब जैसी आवश्यकता हो वहाँ साथ निभाने की कोशिश करनी चाहिए। सबसे बड़ी गड़बड़ी जो मुझे दिखती है, मेरे पापा और तेरे पापा, मेरी मम्मी और तेरी मम्मी, ये जो मेरा और तेरा है ना, ये मारा मारी कर देती है। मारवाड़ी में कहावत है, मारवाड़ी में कहता थे मारा और थे मारी, थे मारा तू मारी, ऐसा बोलते हैं। तो आप मेरे हो मैं तुम्हारी हूँ, ऐसा कहते हैं। तो बोलते थे मारा तुम्हारी, बाद में मारा मारी। ये जो मारा मारी का चक्कर है ये ठीक नहीं है, इससे बचना चाहिए। ये जो भेद है यही सब गड़बड़ी उत्पन्न करती है।
गुरुदेव, श्रीमती लक्ष्मी जैन, प्रांतीय प्रभारी महिला परिषद कटनी मध्य प्रदेश, आपके चरणों में नमोस्तुति अर्पित करते हुए जानना चाहती हैं कि गुरुवर, मुझे एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि मान सम्मान की लड़ाई में अकेले भी रह जाना, लेकिन अपने आप को टूटने नहीं देना। जब स्वयं मजबूत होगे तभी तो दूसरों से सम्मान पा सकोगे। तो ऐसे समय में अपने आप को कैसे मजबूत करें? देखिए, मान सम्मान की लड़ाई में अपने अकेले रहना पर टूटने मत देना। मैं इस वाक्य से कुछ असहमति प्रकट करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अपना जीवन ऐसा बनाओ कि कभी लड़ाई ही ना हो, और जब लड़ाई ही ना हो तो अकेले होने का और टूटने का प्रश्न ही खड़ा ना हो। दरअसल जब हम विशेष रूप से मान सम्मान की अपेक्षा अपने मन में जगा लेते हैं तो वहाँ अहंकार का सृजन होता है, और जहाँ अहंकार है वहाँ पतन है, वहाँ लड़ाई है, वहाँ द्वंद्व है, जो हमारे जीवन को नीचे गिरा देता है। रिश्तों में इस तरह का मान सम्मान नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को अपने जीवन को कुछ इस तरीके का बनाना चाहिए कि वह मान की चाह कम रखे और मान देने में कभी पीछे न रखे। और यदि कोई व्यक्ति किसी वजह से नाराज़ हो जाए तो उसे मनाने में भी अपनी कुशलता रखे, मनाने में समर्थ हो। जो मान देता है और मान जाता है, 4 बातें कह देता हूँ, समझ गए? मानना, मनाना, मान देना और मान जाना, 4 स्थिति है। मानना, मनाना, मान देना और मान जाना। पहली बात है कि मानो। मानने का मतलब है किसी की भी बात मानो और किसी भी व्यक्ति की योग्यता की कद्र करो, उसे मानो, उसकी अहमियत को स्वीकार करो। और यदि कोई व्यक्ति किसी वजह से तुमसे अलग हो जाए तो उसे मनाने की कुशलता अपने अंदर रखो। रूठे हुए व्यक्ति को जो मनाने में समर्थ होता है उसके जीवन में हमेशा सरसता बनी रहती है। लोग आज रूठे को मनाते कम हैं, तोड़ते ज़्यादा है, इसलिए घर परिवार बिखर जाता है। तो पहले मानो, सामने वाले की काबिलियत को मानो, उसकी योग्यता को मानो, उसकी क्षमता को मानो। और उसे कोई यदि किसी वजह से तुमसे नाराज़ है तो उसे मनाओ। और मान देना, जिसके अंदर जैसी योग्यता है, प्रतिभा है, क्षमता है, उसे उतना सम्मान दो। हर बड़े छोटे सबको सम्मान दो। और कहीं कोई तुम्हें कमतर भी आके या कोई तुम्हारे साथ ऊपर नीचे बात हो जाए, कोई तुम्हें मनाए, तुरंत मान जाओ, तो मान सम्मान भी बना रहेगा, झगड़े ख़त्म होंगे, अलग होने की नौबत नहीं आएगी, तो टूटने का अवसर भी नहीं आएगा। इसलिए इन 4 बातों को ध्यान में रख करके चलना चाहिए। गुरुदेव, प्रवीण जी सिंघई, आपके अनन्य भक्त, गढ़ाकोटा जिला सागर से बारंबार नमोस्तु करते जानना चाहते हैं कि गुरुवर, कहा जाता है कि सुख का एक द्वार बंद होने पर तुरंत दूसरा द्वार खुल जाता है, लेकिन कई बार हम उस बंद द्वार की ओर इतनी तल्लीनता से देखते हैं, ताकते रहते हैं कि हमारे लिए जो द्वार खोल दिया गया है हम उसे देख नहीं पाते। तो हे गुरुवर, हम बीते हुए कल से दृष्टि हटाकर वर्तमान का आनंद लेते हुए भविष्य के बारे में आशापूर्ण दृष्टि रखने का हुनर कैसे विकसित करें? बहुत अच्छा सवाल है। हम लोगों की एक बड़ी कमजोरी है, हम लोग बंद द्वार की तरफ देखते हैं, खुले द्वार की तरफ हमारी दृष्टि ही नहीं जाती। ये बात सत्य है। 99 द्वार बंद होता है तो 100वां द्वार खुलता है, वो कहीं न कहीं खुलेगा। अगर तुम्हारा कोई एक सुख का द्वार बंद हुआ है तो दूसरा खुलेगा। उस नई संभावना को देखना चाहिए। वहीं सिर फोड़ करके कुछ नहीं हो सकता। जो अतीत है वो व्यतीत हो गया, उससे अनुभव प्राप्त करो। भविष्य के विषय में अगर तुम सुंदर बनाना चाहते हो तो तुम्हारे पास करने के लिए केवल वर्तमान है। उस वर्तमान का उपयोग करके जब कार्य करोगे तो अपने जीवन को अच्छा बना सकोगे। तो वर्तमान की तरफ अपनी दृष्टि रखनी चाहिए और उस तरफ जो कर सके वो करने की कोशिश करनी चाहिए। गुरुदेव, नीलम जैन दिल्ली से आपके चरणों में कोटि कोटि नमन अर्पित करते हुए जानना चाहती हैं कि गुरुदेव, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत नज़दीक से देखा है कि जो लोग अपने माँ बाप को भी बुरा भला कहते हैं और बहुत दुख देते हैं, फिर भी उनको सभी सुख शांति मिलती है, और जो सेवा करता है वो बहुत दुख में रहता देखा है। ऐसा क्यों होता है गुरुदेव? क्या माँ बाप का आशीर्वाद उसे नहीं लगता?
देखिए, मुझे लगता है कहीं न कहीं कुछ कमी रह गई। सच्चे अर्थों में जो माँ बाप की सेवा करेगा, उसके जीवन में एक अलग प्रकार की सुकून उस सुकून का अनुभव वो हमेशा करेगा। हो सकता है कि माँ बाप की सेवा करने के बाद भी वो अभाव से ग्रसित हो, उसके पास धन पैसा ना हो। ये भी हो सकता है कि उसके पास रोजी रोजगार की व्यवस्था ना हो, लेकिन अपने कर्तव्य के पालन की जो शांति उसको होगी, वो लाखों करोड़ों रुपया कमाने वाले को भी नहीं हो सकती। तो जो असलियत है, माँ बाप का आशीर्वाद तुम्हें संपन्न बनाए या न बनाए, तुम्हें संतुष्ट जरूर बनाएगा, और जो संतुष्ट होगा वही सुखी होगा। और जो व्यक्ति माँ बाप को दुखी करता है, उन्हें कष्ट देता है, परेशान करता है, हो सकता है वो व्यक्ति बहुत पैसा पा जाए, ये भी हो सकता है उस व्यक्ति का बड़ा प्रभाव हो, ये भी हो सकता है कि उसके पास सब प्रकार के सुख साधन दिखे, लेकिन वो आदमी अंदर से खोखला समझना, वो अंदर से टूटा हुआ होगा, वो अंदर ही अंदर तनावग्रस्त होगा, कुंठाग्रस्त होगा, और वह आने वाले दिनों में भी तकलीफ़ें पाएगा। एक बात ध्यान रखना, जो माँ बाप की सेवा करता है वो निश्चिंत हो जाए, उसके बच्चे उसकी सेवा में तत्पर रहेंगे, और जो माँ बाप को सताता है वो भी निश्चित हो जाए, उसको वृद्धाश्रम के अलावा और कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा। आज जा कर के देखो, जितने भी वृद्धाश्रम, एक सज्जन एक वृद्धाश्रम में गए, और वृद्धाश्रम में वहाँ प्रायः बड़े बड़े अधिकारी लोग थे। तो एक से पूछा कि आपको आज यहाँ वृद्धाश्रम में अकेले रहने के बाद कोई तकलीफ़ नहीं हो रही? आपके कितने बच्चे? बोले 2 बच्चे। बोले दोनों कहाँ हैं? बोले एक अमेरिका में, एक कनाडा में है। यहाँ हम अकेले हैं, हमारे पास और कोई करने वाला नहीं है। तो उन्होंने पूछा कि आपको इस बात की तकलीफ़ नहीं होती कि आप आज अपने बच्चों के साथ बुढ़ापे में आपके पास सब कुछ होने के बाद भी आप अकेले हो, आपके पास कोई करने वाला नहीं? बोले नहीं, हमें लगता है कि हमारे किए का फल है, हमने अपने माँ बाप की सेवा की होती तो आज बच्चे हमारे साथ होते। हमने अपने बच्चों को सीख दी ही नहीं। तो तुम जैसा करोगे वैसा ही सब पुनरावर्तन होगा, इसलिए जहाँ जो जैसी आवश्यकता वैसा करो। कभी अगर तात्कालिक कोई कष्ट भी दिखे तो ये कष्ट तो विधि के विधान से होता रहता है, सबको होता है, भोगना पड़ता है, अपने अपने कर्मों का फल भोगना होता है। उससे विचलित मत हो, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो। जो व्यक्ति कर्तव्य में डटा रहता है वही अपने कर्मों को काट सकता है। गुरुदेव, झारखंड के हजारीबाग से हीरा जी बजात्या बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहती हैं। मैं कहती हैं कि किसी ने क्या खूब कहा है, जलना नहीं तपना सीखो, क्योंकि जो जलता है वह राख होता है, और जो तपता है वह एक दिन परमात्मा बन जाता है। तो हम परमात्मा बनने के लिए किस प्रकार का तप करें गुरुदेव? मार्गदर्शन दीजिए। जलना नहीं तपना सीखो। जो जलता है वो राख हो जाता है, और जो तपता है वो परमात्मा हो जाता है। बहुत अच्छा वाक्य। हम अपने आप को परमात्मा बनाने के लिए किस प्रकार से तपना सीखें? देखिए, तपना भी 2 तरह का होता है। एक वो जो तप करके गलते हैं, पिघलते हैं, और एक वो जो तप करके और अधिक मजबूत बनते हैं, अपने अंदर की जो आर्द्रता उसको नष्ट करते हैं। हम तपाते हैं कांच को, कांच पिघल जाता है, धातु को दबाते हैं, धातु पिघल जाता है। ये एक तपना हुआ। और एक तपना है हवा की आंच में घड़े का, मिट्टी का। मिट्टी जब पकती है, घड़ा बनती है, तो जो पानी कल तक उसे बहाकर गलाकर ले जाता था, उसी पानी को अपने भीतर समाने की ताकत आ जाती। तो उसके लिए तपना है, यानी अपने बुराइयों को सुखाना है, अपने बुराइयों को गलाना है। सोने के अयस को हम तपाते हैं, उसे तपाते तो उसकी कालीमा किट्टिमा सब खत्म हो जाती है तपने के बाद, और शुद्ध सोना निखर के आता है। तो जिस पल हम अपनी बुराइयों को समाप्त करेंगे, हमारी बुराइयां नष्ट होगी, तय मान करके चलना, वही तप हमारे जीवन को सार्थक बनाएगा। तो खुद को तपाने का मतलब अपने दोषों, दुर्बलताओं और दुर्गुणों को दूर करना। जब
जितना जितना हम दोष, दुर्बलता और दुर्गुणों को दूर करेंगे, हमारे दुख दूर होंगे और हम ही परमात्मा हो सकेंगे। गुरुदेव, एक छोटा सा प्रश्न अर्पिता जी जैन थांदला से चरणों में अर्पित कर रही हैं। वे कहती हैं, गुरुदेव नमस्ते और प्रणाम में क्या अंतर है? नमस्ते और प्रणाम में क्या अंतर है? देखिए, शब्दों के अर्थ में देखा जाए तो कोई अर्थ नहीं। नमस्ते कहो, नमोस्तु कहो, प्रणाम कहो, ये सामने वाले को नमन करने के भाव में है। लेकिन इनके भाव में बड़ा अंतर है। हम किसी को नमस्ते करते हैं, किसी को नमस्कार करते हैं, किसी को प्रणाम करते हैं, और एक ही शब्द का प्रयोग भी अलग अलग लोगों के लिए करते हैं। हम भगवान को भी नमन करते हैं, एक साधारण व्यक्ति को भी नमन करते हैं। शब्द एक है लेकिन भाव में अंतर है। जैसे समझने के लिए मैं कहूँ, हर व्यक्ति अपनी माँ को माँ कहता है। माँ को जब माँ कहते हैं और माँ के ही समान उम्र वाली किसी दूसरी स्त्री को माँ कहते हैं, शब्द एक है पर भाव एक है क्या? जिस समय माँ के लिए माँ शब्द निकलता है, हृदय से के तार बजने लगते हैं, और किसी साधारण स्त्री के लिए माँ कहते हैं तो वहाँ माँ है, वो भाव नहीं है। तो ऐसे ही जिसके लिए जो शब्द प्रयुक्त है हमें वो करना चाहिए। प्रणाम कहें, नमस्ते कहें, वो अपनी अपनी जगह सही है। लेकिन हमारे देश में इसीलिए अभिवादन सूचक अनेक शब्द हैं। बाकी तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट हो गई, उनके साथ तो और कुछ है नहीं। लेकिन हमारे यहाँ नमस्ते है, प्रणाम है, वंदन है ना, नमस्कार है, नमोस्तु है, अनेक शब्द हैं। राम राम है, जुहार है, जय जिनेन्द्र है, सीताराम है। तो ये जो अभिवादन का अपना अपना जहाँ जब जैसा तौर तरीका है उसे उसी अनुरूप करना चाहिए। गुरुदेव ईशान जैन गुड़गांव से हरियाणा अपने आपके चरणों में बारंबार नमस्ते करते हुए कहते हैं कि गुरुदेव हमें हाईली एजुकेटेड होने की क्या ज़रूरत? जब हमारा आत्मकल्याण तो केवल धार्मिक शिक्षा से और उसको आत्मसात करने से होगा। तो गुरुदेव ऐसा क्या करें कि हमारे मन में क्या करूं क्या ना करूं को सही तरह से टैकल कर सकें? देखिए, बिल्कुल सही बात है। हाईली एजुकेटेड होने की ज़रूरत नहीं है, बस व्यक्ति को अंदर से जागृत होने की ज़रूरत है। मैंने कौन सी पढ़ाई की? मेरी तो कोई एजुकेशन नहीं। लेकिन हम आज भी पढ़ते हैं, हर पल पढ़ते हैं, पुस्तकों को ही नहीं पढ़ते, लोगों को भी पढ़ते हैं, जीवन को पढ़ते हैं, समझते हैं। ध्यान रखना, डिग्री कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, ज्ञान अंदर का होता है। और जब हम अंदर के ज्ञान से जुड़ते हैं तभी हमारे जीवन का कल्याण होता है, उत्थान होता है। सच्चे अर्थों में यदि आत्मा का कल्याण करना है तो उस किताबी पढ़ाई को मत देखो, अपने जीवन के लिए जो आवश्यक है, अपेक्षित है, उसे देखने की कोशिश करें। अंतिम माननीय प्रश्न महाराज श्री नैन्सी जैन मऊरानीपुर से तैयार रहेंगे। श्रीमान रिंकू जी जैन अनंत मुनि भक्त पटना से तैयार रहेंगे। नैन्सी जैन मऊरानीपुर से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहती हैं कि गुरुदेव खुद की वैल्यू कैसे बढ़ाएं? परिवार में, फ्रेंड सर्कल में, गुरु के पास, गुरु की आज्ञा में रहती हूँ मैं, फिर भी उनके पास अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाऊं? और गुरुदेव क्या पैसे से ही वैल्यू बढ़ती है? मैं तो कहता हूँ खुद की वैल्यू बढ़ाना है तो कुछ मत करो, औरों को वैल्यू देना सीखो। जो दूसरों को वैल्यू देता है उसकी वैल्यू बढ़ती है। आज लोग खुद की तो वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं पर किसी को वैल्यू देना नहीं चाहते। मान देने से मिलता है, लेने से नहीं। इसलिए औरों को वैल्यू देना सीखिए, आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ेगी। आइए श्रीमान रिंकू जी जैन अनंत मुनि भक्त पटना से तैयार हैं। श्रीमान संजय जी मिहिजान यात्रा संयोजक, पदयात्रा संयोजक श्रीमान संजय जी मिहिजाम से। गुणायतन आइए। महाराज से मेरा प्रश्न ये है कि कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि कोई फंड आदमी जमा करता है कि किसी धार्मिक कार्य में लगाएं, और जस्ट उसके पहले कुछ ऐसी घटना घट जाती है परिवार में कि उसको डाइवर्सन करना पड़ता है, तो क्या ये कहाँ तक उचित है? देखो, अगर धार्मिक कार्य के लिए संकल्पित राशि है तो उसे नहीं करना चाहिए, उसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। अगर संकल्पित नहीं है, केवल नियोजित है, मन में सोचा हुआ है कि इसको इस कार्य में लगाएंगे, तो तत्काल हम भले उपयोगिता अनुसार थोड़ा बहुत लगा दें, पर तुरंत जब वो प्रसंग आए तो उसके लिए हमें सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ लगाना चाहिए।
नहीं तो इससे तीव्र अंतराय आता है। इसलिए जब कभी भी अच्छे कार्य के लिए हम कोई संकल्प लेते हैं उसे बचा के रखें, उसे अलग रखें, उस द्रव्य को अपना द्रव्य माने ही नहीं। जैसे कितना भी संकट हो, हम दूसरे की संपत्ति को कभी अपना नहीं मानते। ऐसे जो कार्य हमने किसी धार्मिक कार्य के लिए लगा रखा है, जो धन लगा रखा है, उस धन को अपना धन माने ही नहीं। यदि मान के वापरते हैं तो नुकसानदेह हो। आइए श्रीमान संजय जी, रीना जी जैन, मिहिजाम गुणायतन और श्रीमंगल विहार सेवा संयोजक, और तैयार हैं श्रीमान अर्जुन सिंह जी यादव, मुखिया लखपत बिगहा। जीवन की राह कैसी होनी चाहिए, न अगला पता न पिछला पता। जीवन की राह कैसी होनी चाहिए, न अगला पता न पिछला पता। तो बस मैं ही कहूँ कि उस पर चलते जाना चाहिए, अगला भी ठीक हो जाएगा, पिछला भी ठीक हो जाएगा। श्री अर्जुन जी के साथ श्रीमान क्या है, प्रश्न भी करेंगे आप लोग, सम्मान कर दो बोला। बलवीर जी इनके साथ मुखिया के सहयोगी श्रीमान बलवीर जी यादव ना, सम्मान कीजिए। जाइए, तैयार हैं श्रीमान अभिमन्यु जी आ गए हैं, आइए नमस्ते कीजिए। अभिमन्यु जी यादव जो मुखिया जी के सुपुत्र हैं, एवं श्रीमान बलवीर जी जो इनके साथी हैं, इनका सम्मान करें। श्रीमान संजय जी एवं कपूर जी, हरीश जी ट्रस्टी गुणायतन, सम्मान करेंगे। आप तालियां बजती रहें। ऐसे व्यक्तित्व जो गुरुदेवों की सेवा में, जो भी साधु यहाँ से निकलते हैं उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं, अपने घर को खाली कर दिया करते हैं, अपनी सेवाएं अर्पित करते हैं, ऐसे व्यक्तित्व का सम्मान हमें करना चाहिए। लगातार तालियां बजती रहें आप लोगों की। तैयार रहें वृत्ति बहन पुष्पा जी अपने प्रश्न के साथ उपस्थित हों। चलिए दो इनको दो। और तैयार रहेंगे श्रीमान कपूर चंद जी जैन कोटा अपने प्रश्न के साथ। बोलिए। गुरुवर के चरणों में बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर हमें संपत्ति के समय पीछे की तरफ मधुरता और विपत्ति के क्षणों में कमंडल की तरह कठोरता कैसे अपनाएं? अच्छा पकड़ा। संपत्ति में पिच्छी जैसी मधुरता और विपत्ति में कमंडल जैसी कठोरता कैसे लाए? कुछ मत करो, एक बड़ा सरल उपाय बता रहा हूँ। पिच्छी कमंडल धारी को अपने जीवन का आदर्श बना लो। न संपत्ति में अभिमान होगा, न विपत्ति में दीनता। जीवन में बहुत सारी चीज़ें बनती है, बदलती है, उतार चढ़ाव आते हैं। इन्हें जीवन का एक हिस्सा मानकर स्वीकार करना चाहिए और इस तमाम उतार चढ़ाव में ठहराव बनाना ही हमारे जीवन की उपलब्धि समझनी चाहिए। यदि ऐसा हम करके चलते हैं तो जीवन का एक अलग ही मजा। नमस्ते। उपस्थित हैं श्रीमान कपूर चंद जी जैन कोटा से, अनंत मुनि भक्त कर्मठ कार्यकर्ता। और तैयार हैं श्रीमान अभिमन्यु जी यादव, ग्राम के मुखिया जी के पुत्र अभिमन्यु यादव तैयार रहेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हम हमारे जीवन में ऐसा क्या करें कि हमें संभावना नजर आए, समस्या नहीं? ऐसा क्या करें कि हमें संभावनाएं दिखे, समाधान दिखे, समस्या नहीं, है ना? तो इसका एक ही मंत्र है, जब भी समस्या आए, समस्या की तरफ देखने की जगह समाधान के रास्ते तलाशो। जैसे अनुभव की बात करता हूँ, कहीं आप जा रहे हो, अचानक दिखा कि रास्ता आगे बंद है। मान लो पुल पड़ता हो और पुल टूटा हुआ है, पहले से पता नहीं था, अब पुल टूट गया, आप क्या करें? एक समस्या आई, उस घड़ी क्या करते हो? वहीं गाड़ी खड़ी करके अपना सिर पीटते हो? अब रास्ता नहीं, बड़ी समस्या आ गई, पुल टूट गया, आप क्या करें? 300 किलोमीटर चलकर आ गए, आगे रास्ता नहीं है। मान लीजिए आपको 310 किलोमीटर जाना था और 300 किलोमीटर चल के यार पुल टूटा हुआ है, पहले सूचना नहीं थी। क्या करते हो? गाड़ी वहीं रोक करके अपना रोना रोते हो? नहीं। क्या करोगे? कहीं दूसरा अल्टरनेट ढूंढते। भैया देखो, अब ये तो पुल टूटा है, इस रास्ते से जाने की कोई संभावना नहीं, पर और कौन सी संभावना है? कोई आजू बाजू से कोई रास्ता है? पूछोगे भाई और कोई रास्ता है? और जो रास्ता दिखता है उसे चुनते हो कि नहीं चुनते हो? चुनते हैं गुरुदेव। तो जैसे अचानक रास्ते में आने वाले अवरोध के खड़े होने पर तुम दूसरी संभावनाएं तलाशते हो,
ऐसे ही जीवन में आने वाले हर अवरोध पर दूसरी संभावनाओं को तलाशना शुरू कर दो। जिंदगी में कभी नहीं रुकोगे, कभी नहीं थकोगे, आगे बढ़ते रहो। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते अच्छी संभावनाएं देखो, हर समस्या के साथ समाधान है। समस्याएं हैं मानता हूँ, लेकिन ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं है। हम बस समाधान निकालने की कला विकसित करें। ज़्यादातर तो लोग ऐसे हैं जो समाधान की तरफ देखते ही नहीं, समस्याओं में इतना उलझ जाते हैं कि जो कुछ भी उनके पास करने लायक समय है, शक्ति है, वो उसी में खप जाती। तो समस्याओं की तरफ नहीं, समाधान की तरफ देखो। संभावनाओं के द्वार खुलेंगे और सफलता तुम्हारे चरण कदम चूमेंगे। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। आइए श्रीमान अभिमन्यु जी आ जाओ, मुखिया जी के सुपुत्र, और तैयार हैं श्रीमान हरीश जी जैन, दिल्ली ट्रस्टी गुणायतन। नमस्ते गुरु जी। हमारे जीवन में कभी कभी ऐसा समस्या हो जाता है कि कोई रास्ता जैसे दो हो जाते हैं और हम सही डिसीजन नहीं ले पाते, तो उस समय हमें क्या उपाय उपयुक्त होना चाहिए बहुत अच्छा। जो कि हम सही जगह पे, उपयुक्त जगह पे हम पहुंच सकें। ये दुविधा तुम्हारे जैसे युवकों के मन में ज़्यादा हो, और आजकल ये ज़्यादा है। इसकी वजह पुराने लोग कुछ खुद के अनुभव से ज्ञान पाते थे और दूसरा अनुभवियों के माध्यम से ज्ञान पाते थे। आज के समय में लोगों के पास अनुभव है नहीं और अनुभवियों की कदर नहीं है, कोई किसी से पूछना नहीं चाहता। तो इस तरह, इस वजह से वो दो राहे पे खड़ा हो जाता है। मैं सलाह दूंगा कि जब भी अपने लक्ष्य को लेकर आगे चलो और दो रास्ता दिखे, तो अपने अतीत के अनुभवों को सामने रख करके देखो कि इस रास्ते पर, हमें किस रास्ते पर चलना चाहिए। यदि वो संभव नहीं है तो किसी अनुभवी से पूछो, उनसे परामर्श लो। ऐसे अनुभवी से जिसने सफलता के शिखर को छुआ है और जो तुम्हारा सच्चे अर्थों में हित चिंतक हो, जिस पर तुम ये विश्वास और भरोसा रख सको कि ये मुझे कभी गलत सलाह नहीं देगा। तो उस अनुभवी व्यक्ति से लिया गया मार्गदर्शन हमारी तात्कालिक दुविधा को दूर कर सकता है। और यदि ये दोनों संभावनाएं न हों तो अपने आप को आत्मविश्वास से भरो, भगवान का नाम स्मरण करो, आंखें बंद करो, भगवान का नाम लो और जो अंदर से आवाज़ आए कर दो। और अपने भीतर इतनी हिम्मत रखो कि मैं गलत निर्णय को भी सही कर सकता हूँ। जिस मनुष्य के अंदर ऐसा आत्मविश्वास होता है, जो गलत को भी सही करने की क्षमता रखता है, वो जीवन में कभी विफल नहीं होता। मध्य प्रदेश में सागर शहर में एक बहुत प्रख्यात बैरिस्टर हुए हरी सिंह गौर, जिनके नाम से वहाँ का विश्वविद्यालय बना। कहते हैं कि उस व्यक्ति ने अपने जीवन में कोई केस नहीं हारा। बहुत बड़े बैरिस्टर थे, एक भी केस नहीं हारे। एक बार वो किसी केस की बहस में चले गए। अब बहस में गए तो संयोग से फाइल ढंग से देख नहीं पाए हों, अपने ही अगेंस्ट आर्गूमेंट करने लगे, माने अपने ही मुवक्किल के विरुद्ध बोलना शुरू कर दी। अब क्या था, प्रतिपक्षी वकील का चेहरा खिल गया और इनका जो मुवक्किल था, क्लाइंट था, उसका चेहरे का रंग उतरने लगा, वो घबरा गया। अब उनका मुंशी घबराया, धीरे से उनकी पतलून खींची कि सर आप अपने अगेंस्ट जा रहे हैं, सर आप अपने अगेंस्ट जा रहे हैं। गौर साहब ने उसकी बात को बिल्कुल नज़रअंदाज दिया और उसी लहजे में कहते गए बखिया उधेड़ डाली अपने क्लाइंट की। और पूरी बात करने के बाद एक गिलास पानी मंगाया, पानी पिया और कहा, योर ऑनर, अभी तक मैंने जितनी बातें कही ना, ये सब प्रतिपक्षी वकील कहेगा। अब मैं एक एक करके इनका खंडन करता हूँ। अभी तक मैंने जितनी बातें कही ये प्रतिपक्षी वकील कहेगा, अब मैं एक एक करके इनका खंडन करता हूँ। और उन्होंने उसका खंडन किया और केस जीत गए। अपनी क्षमता को विकसित करो, आत्मविश्वासी बनो। आत्मविश्वास में बहुत बड़ी ताकत होती है। तो निर्णय सही और कदाचित नहीं ले पाओ तो गलत निर्णय को भी सही निर्णय बनाने की क्षमता अपने भीतर रखो
और अगर कोई गलत निर्णय ले रहे हो, घबराओ मत। हर मनुष्य के जीवन में 1 2 4 गलत निर्णय होते हैं। अभी तो तुम्हारे जीवन की शुरुआत है। अपने पिताजी से पूछोगे तो 10-5 उनके गलत निर्णय उनके अनुभव में होंगे। हर मनुष्य के जीवन में, हम तुम जितने ही संसार में, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन के 100% निर्णय सही होते हों। लेकिन गलत निर्णय से भी सही निर्णय लेने की योग्यता विकसित की जा सकती है। समझ गए? एक युवक एक सफलतम व्यापारी के पास पहुंचा। उसने पूछा, आपकी सफलता का राज क्या है? उत्तर दिया, सही निर्णय। सफलता का राज क्या? जवाब दिया, सही निर्णय। बोला, आपने सही निर्णय लेने की क्षमता कहाँ से पाई? बोला, अनुभव से। बोला, अनुभव कहाँ से पाया? बोला, गलत निर्णय से। अनुभव कहाँ से पाया? बोला, गलत निर्णय से। बोले, ये गलत निर्णय से सही निर्णय लेने का अनुभव कैसे पा लिया? बोला, मैंने अपने हर गलत निर्णय की समीक्षा की और तय कर लिया, आगे कभी ऐसी नौबत आएगी तो ऐसा नहीं करूँगा। मैं अच्छा निर्णय लेने की का अनुभव पाता गया और सही निर्णय करने में सक्षम हो गया। समझ गए? तो ये दृष्टि अपने अंदर जागेगी तो अपना रास्ता अपने आप खुलेगा। उपस्थित हैं आगे की ट्रस्टी श्रीमान हरीश जी जैन दिल्ली से, तैयार हैं पटना से श्रीमती संगीता जी टोंगिया। मेरे आराध्य गुरु के चरणों में मेरा परिवार और दिल्ली सकल जैन दिल्ली समाज की तरफ से नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुवार मंदिरों में, अपने जैन मंदिरों में विधान और चतुर्मास जैसे होते रहते हैं, उसमें प्राय कलश लेते रहते हैं हम लोग। मतलब ये पर्स मेरे मंदिर के प्रधान का है, तो वो उनका पूछना है कि ये मंगल कलश काफ़ी इकट्ठे हो जाते हैं, उसके बारे में क्या कुछ करना चाहिए? मैंने पहले भी इसका समाधान दिया। अच्छे धार्मिक आयोजनों में ऐसे कलशों को जरूर लेना चाहिए, सौभाग्य प्राप्त करना चाहिए। मांगलिक चीज़ है जी, और जितना घर में उपयोगी हो रखो। बाकी अपने मित्रों, परिचितों, रिश्तेदारों को उनको उपहार में दे दो, गिफ्ट दे दो। अच्छा, उनके घर में भी मंगल का संचार होगा, इसमें क्या बात हो। चलिए, उपस्थित हूँ संगीता जी टोंगिया पटना से। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। कल भगवान का 2 भगवान के मोक्ष के लाड़ रखा है, तो क्या हमें निर्वाण कांड 1 बार बोलना चाहिए या 2 बार बोलना चाहिए? 20 बार बोल लो, क्या बुराई है। एक बार तो बोलना ही चाहिए। और 2 बार बोल सको तो 2 बार बोल दो, और दिन भर बोलो तो और अच्छी बात है। भगवान का नाम जितना जप सको जप लो। वहाँ से एक ऑनलाइन प्रश्न और मेरे पास आया है। ठीक, हाँ बोलो। एक अद्भुत प्रश्न आया है। अर्चना जी जैन सिलीगुड़ी, वे आपके चरणों में नमस्ते करते जानना चाहती हैं, प्रमाण सागर जी महाराज से बात करनी हो तो मुझे उनसे बात करना है, कृपया करके बताएं। मैं पहले भी एक शंका सबमिट किया था, बट उसका समाधान नहीं मिला, कृपया समाधान दीजिए। देखो, मैं लोगों से बात करता हूँ, एक नहीं लाखों से बात करता हूँ। प्रतिदिन सुबह भी करता हूँ, शाम को भी बात करता हूँ। आज बात हो ही रहा है ना, ये बात करने का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। जिनको मुझसे बात करना है तो इस तरह के कार्यक्रम में अपना प्रश्न, अपनी बात भेज दे, उत्तर मिल जाएगा। और जिन्हें मुझे प्रकट रूप से ज़्यादा बात करना है ना, वो मेरे बिहार में चले, दिन भर मौका मिले, है ना। बिहार काल में सबसे ज़्यादा आनंद होता है, लाभ मिलता है। लोगों की शिकायत रहती है कि आपके पास भीड़ अधिक होने के कारण मिलना नहीं होता। स्वाभाविक है, और हमारी भी अपने कुछ सीमा है जिनके कारण हम हर किसी को समय नहीं दे सकता। दिन भर तुम्ही लोगों को समय दे तो मैं खुद के लिए क्या करे। कोई भी संत हो, वो हर किसी के प्रति भाव अच्छे रखते हैं, हर व्यक्ति का कल्याण चाहते हैं, लेकिन उनकी अपनी सीमा है। और संतों से बात करने के लिए उनके सामने प्रत्यक्ष ही खड़ा होना कोई ज़रूरी नहीं। आप परोक्ष रूप से भी उनसे बहुत कुछ बात कर सकते हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। विशाल जी नहीं, ठीक ठीक। वहाँ श्री अशोक कुमार जी गांधी, उत्सव 16 अहमदाबाद गुजरात, आपके चरणों में नमोस्तु अर्पित करते जानना चाहते हैं कि कहा गया है कि ताकतवर वो नहीं जो शरीर से मजबूत हो, ताकतवर वो है जो अपनी सोच से मजबूत हो। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि हम अपनी सोच को कैसे मजबूत करें। बहुत अच्छा सवाल है। ताकतवर वो नहीं जो शरीर से मजबूत है, ताकतवर वह है जिसकी सोच मजबूत है। आपने पूछा सोच को मजबूत कैसे करें, बड़ा अहम प्रश्न है। अपनी सोच को मजबूत और अच्छी सोच बनाने के लिए
मैं 4 सूत्र देता हूँ। उन सूत्रों को आत्मसात करेंगे, आपकी सोच अच्छी होगी। सबसे पहले अच्छे सोच के लोगों के साथ रहें। हमारे यहाँ बहुत पहले से कहावत है, जैसी संगत वैसी रंगत, है ना। हम जैसे लोगों के संपर्क में रहेंगे, हमारी सोच, विचारधारा, चिंतन और चरित्र वैसा होगा। इसलिए अगर अच्छी सोच बनाना चाहते हो तो अच्छी सोच के लोगों के साथ रहो, बड़ी सोच के लोगों के साथ रहो। तुम्हारे सोच का स्तर बड़ा होगा और तब तुम कुछ ऊंचाई को छू सकोगे, नहीं तो एक दायरे से आगे नहीं बढ़ पाओ। तो पहली बात, अच्छे सोच के लोगों के संपर्क में रहें। दूसरी बात, ऐसे लोगों के जीवन चरित्र को पढ़ें, अच्छा साहित्य पढ़ें जिनसे आपको अच्छी प्रेरणा मिलती हो, जिन्होंने अपनी सोच के बदौलत जीवन को नई दिशा दी, ऊंचाई दी। ऐसे लोगों के संपर्क में रहें, ऐसे लोगों के चरित्र को पढ़ें। तीसरी बात, ऐसे लोगों से सुरक्षित दूरी रखें जो घटिया सोच रखते हैं, जो नकारात्मक सोच रखते हैं। वो डूब रहा है, तुम्हें भी डुबा देगा। उनसे सुरक्षित दूरी बनाकर रखें। और चौथी बात, हर पल एक ही मंत्र जपते रहें, मुझे अच्छा सोचना है, मुझे बड़ा सोचना है, मुझे अच्छा सोचना है, मुझे बड़ा सोचना है। और अपनी सोच की समीक्षा भी करते चले कि मैं क्या देख रहा हूँ। मुझे आधा गिलास पानी दिख रहा है तो मैं आधा गिलास पानी देख रहा हूँ, या ये कह रहा हूँ कि आधा खाली गिलास है। दोनों चीज़ें हैं। हमारी नज़र भरे गिलास पर हो, खाली गिलास पर ना हो, तभी हम सफल होंगे। जैसा आप सबको बताया गया, अभी हम पावापुर की ओर बढ़ रहे हैं। 2 तारीख को भगवान महावीर के चरणों में सायंकाल हम पहुँचेंगे और 3 तारीख के बाद आगे पटना की ओर प्रस्थान होगा। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय जय।